सुजाता पाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदौर प्रेस वार्ता में बताया गया कि अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। राहुल गांधी को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने मोदी से अडानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी हम सबकी आन बान और शान है और आज आपने देखा है कि जैसे ही उनको पत्र मिला, उन्होंने पत्र लिखकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस जगह पर रहने का जो मुझे अधिकार दिया मेरे लोगों ने दिया, इसलिए जो लोगों के दिल में राज करता है उसके लिए ये सरकारी जो मकान है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम सब का घर उनके लिए खुला हुआ है और आपने देखा होगा एक हैशटैग भी चल रहा है जिसमें सभी कोई कह रहे हैं कि आप हमारे घर आ जाइए। इसलिए राहुल गांधी जी के लिए हम सब का घर खुला हुआ है। जिसके घर वो जाना चाहेंगे स्वागत होगा और हम खुश होंगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, तो इसको क्या अभी 24 की तैयारी देख रहे हैं कि उसको ज़मीन से जुड़ने की बात कही जाएगी? जो कांग्रेस जो अभी विलुप्त होती जा रही थी उसको एकदम उभार मिल गया है। देखिए, विलुप्त तो कांग्रेस पार्टी नहीं होती और कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इस देश के डीएनए में है कांग्रेस और कांग्रेस के डीएनए में ये देश है। तो भारत माता के लिए लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी पहले भी करती थी, अब भी कर रही है और करती रहेगी। और हाँ, नेशनल मीडिया में कई बार ऐसा होता है कि हमारी बातों को नहीं दिखाया जाता, हमें नहीं दिखाया जाता। इसलिए ये ज़रूर है कि जो कुछ हुआ है उससे पूरा विपक्ष जो है वो समझ गया है कि अगर राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि दबाव की राजनीति चल रही है। तो 2024 की एक तैयारी वो एक अलग विषय है, वो तो है ही, लेकिन जनता के मुद्दे, देश की बात, देश को बचाने की बात, देश के लोकतंत्र को बचाने की, उसे संजो के रखने की बात वो कांग्रेस पार्टी कर रही है आज। वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये देश रहेगा, इस देश का लोकतंत्र रहेगा, तभी तो चुनाव होंगे या चुनाव के बाद कोई सरकार बनेगी। लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो कौन सी सरकार और कैसी सरकार होगी? आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष एक हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार ठाकरे की गुट है वो साथ नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर विषय में देखिए, हर एक की अलग विचारधारा होती है और कुछ मुद्दों पर ऐसा होता है कि भाई आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन जब हमारा ध्येय एक है और वो ध्येय ये है कि जो शक्तियां देश को कमज़ोर कर रही हैं, देश में लोगों को विभाजित कर रही है, विभाजन की राजनीति खेल रही है, उनके साथ मुकाबला करना है, तो देश का हर वो व्यक्ति जो भारत माता से प्यार करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, आज एक साथ है। चाहे वो महाराष्ट्र से शिवसेना हो या तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य तमाम पहले स्टेल आते हैं, साक्ष्य तो वही होंगे ना जो शुरुआत में रखे होंगे। आप में से कई लोग लीगल जानकारी रखते हैं, आप में से कई लोग वकालत भी कर चुके हैं, समझते हैं मेरी बात को। अब आप मुझे बताइए, जो साक्ष्य पहले उन्होंने दिए होंगे वही तो साक्ष्य रहे होंगे, तो फिर ये हड़बड़ाहट क्यों हुई? ये हड़बड़ाहट इसलिए हुई क्योंकि संसद में एक आवाज राहुल गांधी जी की गूंज रही थी और देश सुन रहा था और देश पूछ रहा था कि मोदी जी बताओ आपका रिश्ता क्या है अडानी के साथ। और 9 दिन के बाद इस स्टे को वेकेट करने के लिए जब पुण्येश मोदी जी जाते हैं तो उसके बाद कितनी जल्दी चीजें शुरू हो जाती हैं। और आप जानते हैं 23 मार्च 24 मार्च, इसके बीच में एक महीना भी नहीं बीता, क्योंकि ये केस दोबारा से हियरिंग पे आया 27 फरवरी को और राहुल गांधी जी को कन्विक्ट कर दिया गया। उनको सजा दे दी गई एक मानहानि के केस में। मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है और वो मैक्सिमम सजा राहुल गांधी जी को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।